तो मैं 6 ए एक्सरसाइज करूँगा। D2 की ये 7th एडिशन है और यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है उसका जो ए पार्ट है वो मैं करवाऊँगा और कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह आपको देख के काफ़ी समझ आएगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो है x5 लिखा हुआ है, देखिए 4 है, x4 है, ये 12 जो होगा मैं इसके नीचे और इसके नीचे x5 और y को मैं यहाँ सेपरेट कर देता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है तो ऊपर 1 डाल देता हूँ। अब ये देखिए ये दोनों जो हैं सेम बेस रखने वाली ऊपर और नीचे के फैक्टर्स हैं और ये इसका आपको पता है ये कैंसिल हो जाएंगे 1/3। अब ये x4 है, ये x5 है, ग्रेटर x5 है तो ये x5 में से x4 पावर माइनस कर देंगे तो बीचे जो पावर बचेगी वो क्या बचेगी, 1 जो है वो बच जाएगी। तो नीचे जो है x1 जो है वो बच जाएगा, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं और ये 1/y। जब ऊपर कुछ नहीं तो 1 डाल देते हैं तो देखिए ये आपका क्वाइट इजीली आंसर जो है वो आ गया। तो इसका जो बी पार्ट है वो लिखा हुआ 16a³ b4/24a5b²। 16, 24 और a3 a4 सेम बेसिस वाली मैंने ऊपर नीचे लिख दी। अब आपने क्या करना है, इसमें से ये बड़ी है, छोटी की पावर इसमें से माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा तो ये a2 बच जाएगा, ऊपर 1 डाल देते हैं। ये दोनों सेम बेसिस वाली, ये b4 है, ये b2 है, बड़ी में से ये छोटे वाली पावर पूरी की पूरी माइनस कर देते हैं। इसकी पावर ख़त्म तो ये ख़त्म, ये ख़त्म हो गया, इसकी पावर ही ख़त्म हो गई तो यहाँ b2 जो है वो बच गया। इधर जो है हम 8 के टेबल से 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा तो 2/3 तो हमारे पास 2b2/a2 आंसर आ गया। जैसे हमारे पास है सी पार्ट है 23q3r/69 q r³ है हमारे पास 23 और 69 q3 और r/r³ जो है तो ये s अकेला, इसको अकेला ही रहने दिया। ये दोनों सेम है, बेस रखने वाली r है, ये इकट्ठी लिख दी ऊपर नीचे। ये q³ है और q है, इसको ऊपर नीचे और ये वैसे फिगर्स हैं। ये 23 के टेबल से कट जाएगा 1/3। अब ये q3 है, ये q1 है। q3 में से ये पावर इसमें से निकाल कर तो इसकी पावर इसमें से जाकर निकल जाएगी। ये आप ये भी कर सकते हैं q3 - 1, ये भी कर सकते हैं। ये 1 पावर ऊपर जाकर निकल गई, इसकी पावर ऊपर चली गई, ये बेचारा ख़त्म हो गया। इसकी पावर 1 है, ग्रेटर नीचे, ये पावर इसके पास चली जाती है, ये बेचारा पावरलेस होकर ख़त्म हो गया। जगह पुर करने के लिए मैंने 1 डाल दी। तो देखें इस तरह यहाँ 3 - 1 2, यहाँ 3 - 1 2 तो 2 2 जो है वो मेरे पास बच गए और साथ ही r2 सॉरी और ये 1/s। तो अगर हम इनको इकट्ठा करके लिख दें, ऊपर q² बच रहा है और नीचे 3r² और s। ऊपर ये q² है, नीचे ये 3r² और s, ये बच गए, इनको मैंने लिख दिया। तो जो डी पार्ट है, तो क्वेश्चन 1 का जो डी पार्ट है उसमें उसने लिखा हुआ 3mn²p³/18m3np6। अब 3/18 ये लिख दिया मैंने, m और m³ ये लिख दिया, n² और n ये लिख दिया, p3 और p6 ये लिख दिया। इसकी कटिंग होगी 1/6। ये m1 है, m3 है तो m1 पावर m3 से निकाल कर m2 बच जाएगा तो यहाँ नीचे m2 बच गया।
ये n 1 पावर है, उसमें से माइनस करके n बच गया 2 माइनस 1। नीचे कुछ नहीं है तो लिखना चाहे तो लिख दें। ये p क्या है जी 6 है हमारे पास, है ऊपर p3 है, ये p6 में से p3 निकाल देना। जब p3 निकलेगा तो ये p3 ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर वाला पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये पूरा ख़त्म हो गया, तो यहाँ बच जाएगा 1/p3। तो अब अगर देखिए ऊपर आपको क्या मिल रहा है, n मिल रहा है, और नीचे आपको 6m² p³ ये आपके पास जो है वो आंसर है। तो ई जो पार्ट है वो हमारे पास है 15ac³/75a2b4c। तो अब ज़रा देखें 15 और 75, ये एक फ्रैक्शन, ए और A2 जो है ये दूसरी फ्रैक्शन, सी बी जो है ये सेपरेट ही रखेंगे क्योंकि नीचे बी है ऊपर कोई नहीं है, तो C3/C। देखिए यहाँ कटिंग करेंगे 15 के टेबल से तो 1/5, ये दोनों सेम है, बेस रखते हैं, ऊपर A1 है नीचे A2 है, तो बड़ी वाली टर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ये इसमें से निकल कर A2 में से A1 निकाल कर A1 बच जाएगा, A1 ऊपर 1 लगा देते हैं, ये B4 वैसे ही है। अब ये C3 है, नीचे C1 है, ऊपर वाली पावर ग्रेटर है, तो ये वाली पावर जो होगी 1 इसमें से निकाल कर C2 जो है यू विल हैव, नो आंसर ओवर हेयर इज व्हाट C² into 1 into 1 into 1 C² over 5ab4। तो दिस इज योर आंसर जो है आप क्वेश्चन 1 पार्ट ई जो है। नो लास्ट पार्ट ओवर हेयर इज F which is 16xy³ z over 64x² y4z³। Now look at 16 और 64, x और x2, y³ y4, z और z³। तो ये मिलकर एक फ्रैक्शन दे दी, ये एक फ्रैक्शन बन गई, ये एक फ्रैक्शन बन गई, ये एक फ्रैक्शन बन गई, लाइक जो वेरिएबल्स हैं लाइक बेसिस वाली जो है वो बन गई। अब इसको 16 के टेबल से काट दिया 1/4, ये x1 है ये x2 है, x2 में से स्मॉलर x1 निकल जाएगा तो यहाँ x1 जो है बच जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह इसका आंसर 1/x बन जाएगा। ये y4 है, ये y3 है, 3 पावर छोटी है स्मॉलर है देन एज कम्पेयर टू y4, तो 4 में से ये 3 पावर निकाल कर y1 बच जाएगा, तो इसका आंसर y1। ये z1 है और ये क्या z3 है, तो z1 छोटी, ये पावर इसमें से निकल जाएगी 3 - 1 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये z पावर पूरी, तो 1/z²। तो इस तरह हमारे पास 1/4xyz² मैंने इसे सिंगल फ्रैक्शन में जो है वो लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 2 है, वो भी क्वाइट इजी है, इसमें भी कहा हुआ है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर जो पिछली क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन में फ़र्क ज़रा सा है, कह सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर अब दरमियान में प्लस माइनस आ गया, तो अब आपने यहाँ इनको फैक्टराइज करना है। हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर आप यहाँ देखेंगे ये 4 जो है दोनों में है, 4 के टेबल पर ये भी जाता है, 4 के टेबल पर ये भी। अगर यहाँ से मैं 4 निकाल दूँ क्या बच जाएगा x, और 12 से अगर 4 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअली 12 को आप 4 पर डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह आपने 12 से जब 4 निकालते हैं तो 3 बचता है, इसको कहते हैं कॉमन लेना। जब इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो x+3 आ जाएगा, जैसे कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, वो भी करवाऊँगा मैं। अब इन दोनों में देखें, दोनों में y दोनों जगहों पर है, अगर मैं यहाँ से कह दूँ मैंने y कॉमन ले ली, यहाँ से y निकाल कर क्या बचेगा 3x, यहाँ से y निकाल दिया कॉमन तो क्या बचेगा 3। अब ज़रा देखें ऊपर जो फैक्टर है x+3 है, नीचे जो फैक्टर है x+3, ये कैंसिल हो जाएंगे, अब y/4 आंसर आपका बन गया। सेकंड पार्ट जो है वो भी ऐसा ही है, 8a + 4b है और नीचे क्या जी bc + 2ac है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर मैं नीचे वाली इक्वालिटी पहले ले रहा हूँ, सी दोनों में है, ये कॉमन ले लेता हूँ। तो जब सी यहाँ से निकलेगा बी बच जाएगा, जब यहाँ से सी निकलेगा 2a बच गया। ऊपर देखें, ऊपर 8 और 4 है, ये ए है ये बी है, दोनों में कोई चीज़ अलाइक नहीं है। तो कौन सा टेबल है जो मैं बड़े सा बड़ा टेबल जो 4 और 8 को डिवाइड कर दे, तो वो आपको पता है 4 है। अब 8 में से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचता है, यानी कटिंग कर देनी है, 2 बचेगा। तो यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ 4 भी, 8 से 4 निकलता है तो 2 बच जाएगा। यहाँ से तो पूरा 4 ही निकल गया, क्या बच गया बी। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, 4 निकाला, 2a बच गया, यहाँ से 4 निकाला, b बच गया। अब ज़रा देखें थोड़ा सा, अगर प्लस वाली टर्म है इसको आगे पीछे मैं कर देता हूँ, b पहले और 2a बाद में लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर प्लस हो। अब ज़रा देखिए ऊपर और नीचे सेम फैक्टर जो है वो आ गए, ये और ये कैंसिल, b ओवर सॉरी 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 4 ओवर c आंसर। तो ये पार्ट हमारे पास जो है वो b जो है वो हुआ है, सॉरी। तो ये c पार्ट अब हम देखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 6a। अगर आप इस ऊपर वाली को देखते हैं, इसको मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। दोनों में a है, अगर यहाँ से मैं a निकाल दूँ क्या बचेगा, 2b। अगर यहाँ से मैं a निकाल दूँ, a2 है, क्या है, a2, इसमें से a निकालना मतलब ये इसे a से डिवाइड करना, a2 में से a1 जाएगा तो यहाँ पर a1 रह जाएगा। तो यहाँ से जब मैं a निकालता हूँ, यहाँ a1 यानी a बच जाएगा, वो मैं यहाँ लिख दूँगा। तो हम कहते हैं यहाँ से हमने a कॉमन लिया जो दोनों में है, वो a जो है मैंने यहाँ बाहर रख दिया, नो 6a। अब लुक एट, अब ये ऊपर जो है ये दो फैक्टर्स बन गए, नीचे 6 और a दो फैक्टर्स है, दिस a इज कैंसल बाय दिस, तो आंसर इज a प्लस 2b ओवर 6। डी पार्ट अगर हम ले लेते हैं, विच इज ओवर हेयर इज सी स्क्वेयर और नीचे सी स्क्वेयर माइनस सी डी। अब यहाँ अगर आप देखते हैं यहाँ पर फिर लूँगा, सी यहाँ है और सी ही यहाँ है। अगर मैं सी कॉमन ले लूँ, ऐसे लिखता हूँ, यहाँ से सी निकालता हूँ, सी निकल गया, क्या बचेगा डी। ये C2 है, इससे C1 कॉमन जो है वो निकल जाएगा, C2 में से C1 जाएगा, यहाँ C1 बच जाएगा, ये C1 यहाँ लगा दिया, और ये C2 जो है ये ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। अब ये देखें ये दो फैक्टर्स नीचे बन चुके हैं, इसमें मैं अगर सेपरेटली इसको लिख दूँ, ये और ये आपस में सॉल्व होंगे क्योंकि ये C2 और ये C1 लाइक बेसिस है, सेम बेसिस है, तो C1 इससे निकले, तो यहाँ इसका आंसर जो होगा सी ओवर सी माइनस डी जो है आ गया। तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट था। अब जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास जो है क्वेश्चन 2 का 6a के, वो हमारे पास जो है लिखा हुआ है ई पार्ट, m माइनस एन होल स्क्वायर ओवर m स्क्वायर माइनस एम एन। तो यहाँ पहले मैं नीचे जो है वो लूँगा, इसमें भी यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, छोटा जो है m1 है ये कॉमन लेंगे। याद रखना जब इस तरह कोई लेटर्स वगैरह हो तो जो कॉमन है उसमें छोटे वाला कॉमन जो है वो लेना होता है। अब ज़रा देखें यहाँ से m1 निकल गया, ये निकल के पीछे n बचेगा, ये m2 है, m2 में से m कॉमन लेंगे यानी m से इसे डिवाइड करेंगे, ये m1 है ये m2 है, एक्चुअली m2 में से m1 निकल जाएगा तो m1 बच जाएगा, ये पूरा निकल गया तो m1 जो है वो बच गया। तो इसमें से m2 में से m1 कॉमन जाएगा तो आप इस तरह कटिंग करके m1 ले आएंगे, यहाँ से m सीधा ही है, ये रहे। ऊपर जो है m माइनस वन होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं m माइनस एन, दो दफ़ा, 2 टाइम्स यू हैव टू राइट दिस ब्रैकेट। नो, ऊपर भी दो फैक्टर्स बन के नीचे भी दो फैक्टर, अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर m माइनस एन नीचे m जो रह जाएगा। जो हमारे पास f पार्ट है वो क्या है, 5pq ओवर 15p माइनस 10pq। यहाँ फिर मैं अगेन नीचे वाले लूँगा, नीचे अगर आप देखते हैं ये दो टर्म्स हैं, यहाँ पर p है यहाँ पर भी p है, p अगर मैं यहाँ से p कॉमन ले लूँ, यहाँ से p कॉमन ले लूँ, यहाँ 15 बचेगा यहाँ 10,
अब 15 और 10 को देखकर पता चलता है कौन सा टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर देता है, वो 5 है। 15 को 5 पर डिवाइड करोगे 3, पी वैसे ही कॉमन निकल गया। यहाँ 10 को 5 पर डिवाइड करोगे 2, साथ ही पी यहाँ से निकल जाएगा, पीछे क्यू बचेगा। तो ये ऊपर जो है 5 पी क्यू। ये देखिए, ये p और ये p कैंसिल, ये 5 और ये 5 कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? q ओवर 3 माइनस 2। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रा हर पार्ट को और से देखा करो, और फिर इसकी ना घर प्रैक्टिस करो कॉपी में, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को बार बार 2 दफ़ा देख लो, 3 दफ़ा देख लो। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन कमेंट मी। तो कहूँगा फिर लाइक और शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो मैं पास पेपर से भी आपको क्वेश्चंस करवाता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।